हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ के लिए प्रश्न क्रमांक 6 लेके आए हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 है तो sin 2a का मान होगा। मतलब हमें इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इन 4 विकल्प में से कौन सा सही हमारा विकल्प होगा। तो जो सही विकल्प होगा उसे हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है cos a बराबर अंडर रूट 3/2। तो sin 2a का मान हमसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें cos a का मान पता है। अगर यदि हमें sin 2a का मान निकालना है तो हमें a का मान पता होना चाहिए। तो हम अपना दिमाग खर्च करेंगे कि यदि हमें a का मान पता चल जाए तो a के स्थान पे मान रख के उसमें 2 का गुणा कर देंगे और जितना भी एंगल बन जाएगा वो साइन का होगा। तो उससे हम मान निकाल लेंगे किसका, साइन 2a का। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं इससे। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम हल लिखते हैं। आपके सामने यहाँ पे हल कर रहे हैं, आपको ध्यान से देखते रहना है और यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो हल और जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। cos a बराबर अंडर रूट 3/2, ठीक है। उसके आगे अगर हम देखें cos a बराबर, अब आपको ये बताना है कि cos में अंडर रूट 3/2 कितने अंश का मान होता है। तो आप कहेंगे साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, तो साइन 60 का उल्टा हो जाता है cos 30। साइन 60 का मतलब cos 30 अगर हम टेबल की बात करें तो इसलिए ये किसका होगा हमारा, साइन 60 मतलब cos 30। तो ये cos 30 अंश का मान होगा। किसका होगा, cos 30 अंश। कहने का मतलब है cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2। तो ये अंडर रूट 3/2 है, इसकी जगह यानी कि इसके स्थान पर हम cos 30 अंश लिख सकते हैं। तो अब दोनों पक्षों यानी कि LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम लोग cos को हटा देंगे। तो a बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 30 अंश। शायद आप समझ रहे होंगे। तो ये देख लीजिए हमने a का मान निकाल लिया है। अब हमें किसका मान निकालना था, साइन 2a का। तो अब a का मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो लिखेंगे तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 और a का मान कितना निकाला है तो आप कहेंगे 30। तो a 2 के किस में था, गुणा में, कोई भी चिन्ह नहीं होता है बीच में तो हम लोग गुणा मानते हैं। इनटू का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी कि a का मान 30। आप समझ रहे होंगे। तो आगे अब हम क्या करेंगे, साइन, अब 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 दूनी कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 60 अंश। तो साइन 60 का मान अब आपको बताना है। तो अभी हमने बताया था साइन 60 का मान होता है कितना, बताइए आप। तो आप कहेंगे अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, यानी कि करड़ी 3/2। अंडर रूट 3/2 होता है हमारा किसका मान, साइन 60 का मान। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा हमें, क्योंकि किसका मान निकालना था, साइन 2a का मान निकालना था। तो हमने देख लीजिए साइन 2a का मान अंडर रूट 3/2 निकाल लिया है। तो चलिए अब इसमें से हम विकल्प देख लेते हैं। तो पहला 1/2 है, दूसरा है 1/√2 और C 1/√3। तो डी में देख लीजिए, डी ऑप्शन है हमारा कितना, अंडर रूट 3/2। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे, तो ये तो आप के लिए हो गया रफ कार।
तो ये जो है ये रफ्तार आप समझ सकते हैं, ये इतना जितना हमने पूरा किया हुआ है ये वाला। और यदि बोर्ड एग्ज़ाम में यह प्रश्न आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस प्रश्न को आपको इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक। और प्रश्न क्रमांक कौन सा आया था हमारा 6, तो आपको लिखना है उत्तर डाल के ऐसे अच्छे से लिखना है, उत्तर कौन से का, छठवा। तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर 6, यानी कि उत्तर कौन सा है, छठवे का उत्तर क्या है, ऑप्शन है हमारा कौन सा, यहाँ पे आप लोग लिखना है ऑप्शन डी, कितना है √3/2, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आगे सॉल्व करेंगे और प्रश्न। और यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए। इसी के साथ अब हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।